नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फ्लैट फैक्ट्री.com में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह हार्दिक अभिनंदन है। मैंने लगातार वीडियो बनाए हैं काफ़ी सारे सोसाइटीज़ के, और मैं और भी वीडियोस बना रहा हूं, अपलोड करता रहा हूं और मैं करता ही रहूँगा। अभी जिस फ्लैट का वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत सारे लोग इस फ्लैट के बारे में जानते होंगे या नहीं भी, और अगर नहीं जानते हैं तो पहली बार जो रूबरू हो रहे हो मेरे चैनल से, तो वो लोग पहली बार इसका लेआउट देख पाएंगे। और सोसाइटी का नाम है गौर सौंदर्यम, जो कि काफ़ी चर्चा में है और नोएडा एक्सटेंशन की बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी में इसका शुमार होता है। मैं इसके अलावा किसी और क्षेत्र से, सेक्टर से या फिर किसी अन्य जगह से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल होती हैं उनसे मैं आपको जो है रूबरू कराता हूँ। उनमें से एक फ़्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका वीडियो बना के, वो 4 BHK है, जिसका साइज़ है 2590 स्क्वायर फीट, 2590 स्क्वायर फीट का साइज़ है। बहुत ही कम है इसमें इन्वेंट्री, और एक दो फ्लैट आते हैं। सिंगल टावर है इस 4 BHK का और 4 वॉशरूम्स का, तो काफ़ी डिमांड रहती है इस चीज़ की। और इस डिमांड के चलते रेट में बहुत बड़ा उछाल आया है प्रॉपर्टी के मार्केट में। ख़ासकर जिस साइज़ के फ्लैट कम होते हैं सोसाइटी में, उनमें रेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है क्योंकि डिमांड बढ़ती है। एक आम इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए एक घर का मतलब क्या होता है? एक फ्लैट, एक यूनिट नंबर, एक अपार्टमेंट नंबर, विला, एक सपना, एक उम्मीद, एक समृद्धि का रीज़न, समृद्धि का कारण। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके अलग अलग मायने हैं। तो लोग अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं घर लेने के लिए। मैंने कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसके पास कैपिटल पड़ा हो और रेंट पर रहता हो। हम ऐसी बातें करते हैं, अरे देखा जाएगा, ले लेंगे, देख लेंगे। जब हमारा बजट नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम तंग होते हैं, तो शायद हम घर नहीं ले पाते। लेकिन जिसके पास कैपिटल होता है, फंड फ्लो होता है, वो कभी नहीं कहता कि घर में ले लूँगा, देखूँगा, या मैं सोच के बताऊँगा, वो फ्लैट ले लेते हैं। तो जो लोग ये इस सोच के आधार पर अपने आप को चलाते हैं, आगे रखते हैं, शायद ही आज उन लोगों के पास ऐसी फ्लैट कम हो या ऐसी संभावना कम हो कि उनका फ्लैट ना हो। उनके काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, क्योंकि ऐसे ओनर्स भी, ऐसे मालिक भी, लैंडलॉर्ड भी हैं जिनके पास काफ़ी संख्या में फ्लैट हैं। उनकी मानसिकता यही रही है कि अगर फंड है, लोन लेना है, लोन मिलता है, पसंद आता है, तो इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो जिसका जो है वो जितना भी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उनको मिल रहा है, ऐसे लोग भी मार्केट में हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास बजट है और आपका फंड फ्लो ठीक है, देखो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो इंसान तभी डिसीजन ले पाता है। अगर समस्या में हो, कहीं पे ऑब्लिगेशन कुछ ज़्यादा हो, डेब्ट ज़्यादा हो, तो शायद नहीं ले पाते हैं। सबकी अपनी अपनी जो है वर्किंग रहती है, अपनी अपनी दिनचर्या होती है, तो उसके हिसाब से इंसान डिसीजन लेता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा जो ये कहता है कि मैं घर नहीं लूँगा, मैं प्रॉपर्टी नहीं बनाऊँगा, मैं दुकान नहीं लूँगा। मुझे ऐसे इंसान मिले हैं, हमेशा से मिलते रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि मुझे घर चाहिए, रेंट पे बहुत हो गया, मुझे दुकान चाहिए, मुझे रेंटल इनकम चाहिए, मुझे बुढ़ापे का सहारा चाहिए, मुझे पैसिव इनकम चाहिए। ऐसे लोग ही मिले हैं। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं मिले जो ये कहते हैं कि मुझे घर नहीं लेना है। तो कीमतें जो बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं मनोदशा यही है कि हमें घर लेना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें अपनी पीढ़ी को नई दिशा देनी है, उन्हें समृद्ध बनाना है। जो तकलीफ़ें हमने सही हैं, जो समस्याएं हमने देखी हैं, शायद आने वाली पीढ़ी वो समस्या, वो तकलीफ़ न देखे, न सहे। इसी मानसिकता के साथ लोग आगे निकलते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो चाहे बॉन्ड में हो, स्टॉक मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, फिक्स्ड डिपॉजिट में हो, या फिर फाइनली घर में हो, बिटकॉइंस में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो, या डॉलर्स में हो। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का सिलसिला बहुत सालों से, सदियों से चला आ रहा है। ये रुकने वाला नहीं है। निर्भर करता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं। हालांकि मेरा वीडियो स्टूडेंट बहुत कम देखते हैं, बच्चे बहुत कम देखते हैं। मेरी जो सब्सक्राइबर या फिर जो देखने वाले लोग हैं, वो अबाउट 30 आता है, क्योंकि यूट्यूब से मेरे पास डेटा आता है कि किस तरह के लोग, किस एज ग्रुप के लोग, किस देश के लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, या फिर 20 से 25 साल के बीच में जो रहते हैं, सपने यहीं ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है फ्लैट नहीं खरीद सकते, ठीक है, कम से कम इन जो रियल एस्टेट कंपनी हैं, अच्छी कंपनियां हैं, बैलेंस शीट जिनकी अच्छी है, कैश फ्लो जिनका अच्छा है, पी रेशो जिनका अच्छा है, शायद आगे वीडियो में इन कंपनियों के, सिर्फ रियल एस्टेट कंपनियों के जो स्टॉक मार्केट के जो है शेयर्स में आगे वीडियो बनाऊंगा कंपनी के, ताकि आप 1-2 शेयर्स भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बात बहुत हो गई है, अब मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। तो ये 4 BHK है और गौर सौंदर्यम को मैं 3 साल से कवर कर रहा हूँ लगभग।
प्राइस में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला है और बहुत बारीकी से मैंने इसका मुआयना किया है और लोग भी अंदर रहते हैं जो हमें जानते हैं। तो इसका जो प्राइस है मैं बताऊंगा, लेकिन प्राइस जब लोग कहते हैं कि प्राइस नहीं बताते वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा नहीं है, हमारी ट्रांजेक्शन डिपेंड करती है किस प्राइस पे हो रही है। जैसे कि ट्रेंड होता है, कभी कभी 1 CR में हम लोग रेडी नहीं होते थे, बहुत महंगा है महंगा है महंगा है, और सेलर कहता है कि सस्ता है सस्ता है सस्ता है। आज 3.5 करोड़ का 4 BHK हो गया, इन्वेंट्री कम है, 1-2 फ्लैट आते हैं भाई साहब, 1-2 फ्लैट आते हैं अच्छे टावरों में, वो भी निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बायर है मार्केट में, फंड फ्लो है मार्केट में। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए ऐसा है, ये कम से कम 50-60 फ्लैट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 फ्लैट हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक फ्लैट आया है। क्या नोएडा एक्सटेंशन में 4 BHK लेने वाला कोई आदमी आएगा नहीं, कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं, कोई बायर नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा, लेकिन कब आएगा ये निर्भर करता है समय पर। चलो मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ 4 BHK का लेआउट। जो पहली बार देख रहे हो वो समझ में आ जाएगी 4 BHK किस तरह का बना हुआ है। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, लेंथ लंबी हो गई है, लॉन्ग हो गई है, तो ज़रा देख लीजिएगा, थोड़ा जहमत उठा लीजिएगा, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट वाले वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, मजाकिया वाले काम की वीडियो बनाता हूँ। आज नहीं तो कल काम आएगा ही आएगा, आपको एक बार देख लेना अच्छी तरीके से। हम जब एंट्री पे जाते हैं, ये एंट्री है, एंट्री से मैं बहुत बारीक सिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे सूरज बना सकते हैं, काफ़ी, मैं बाहर का भी दिखाऊंगा, यहाँ पे सूरज बना सकते हैं। एंट्री करने के साथ जब हम आगे मूव करते हैं तो एक कॉमन वॉशरूम सबसे पहले हमारे पास ये आता है, मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको। हॉल, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम विद सर्वेंट, ये कॉमन वॉशरूम जो मैंने आपको दिखाया था ये है। खुल जाओ भाई, ठीक है। गौर सुंदरम में डेवलपर ने अलमीराज और मॉडल किचन बना के दिया है, लेकिन इस टिकट साइज का जो बायर होगा अपने तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से फ्लैट है शायद इतना प्रोफाइल का जो बायर है वो इस तरीके से नहीं रहेगा, उसको अपना ही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। और जब हम हॉल से बाहर की तरफ देखते हैं तो ये नज़ारा सामने ब्लू सफायर गैलेक्सी, ब्लू सफायर मॉल, देन ये IC का प्रोजेक्ट है बुलेवर्ड वॉक, एंड उसके बाद में गो सिटी मॉल और डायमंड प्लाजा आते हैं। यहाँ पर जो ब्रांड है इनके बारे में बताना मैं क्या बात करूँ, सब जानते हैं, या फिर कोई बड़ी बात नहीं इन ब्रांड का होना नियर बाय में, ये आम सी बात है आजकल इनका होना आजू बाजू में। हाँ, इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कि ये 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। तो फ्लैट जो होता है अपना, जो हम बालकनी से, हॉल की बालकनी से देखते हैं, तो 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट, और लेफ्ट साइड में इसका गेट, देखिए गेट में बारीकी से आपको दिखा देता हूँ। ये गेट है, बस आ रही है ना स्कूल की, एस्टर की लग रही है मुझे, ब्लू एस्टर की शायद, हाँ ओके चलो। ये है, ये ब्लू सफायर गैलेक्सी मॉल और ये ग्रीन बेल्ट। तो पहली जो बालकनी हमारी आती है, ये आती है ग्रीन बेल्ट फेसिंग और रोड फेसिंग, ठीक है। और नाइट में जो व्यू होता है इसका नज़ारा ही कुछ और होता है। जो आप दिन में देख रहे हैं ना, ये धूप सी, ये ऑल सब पूरी लाइटिंग होती है, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। ऐसा लगता है कि हम शिमला में बैठे हो, मॉल रोड में, बाहर जो पहाड़ों पे बत्तियां जल रही होती है ऐसा दिखता है। बहुत ही शानदार जो है इसका जो है नज़ारा होता है शाम का। मैं बनाऊंगा इसका वीडियो भी, शाम का वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम मैंने आपको दिखा दिया था। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स, नो दैट वाज द फर्स्ट बेडरूम, दिस इज द फर्स्ट बेडरूम एंड इट इज अटैच बालकनी द हॉल। तो दोनों की बालकनी एक है, मैं वहाँ से बोल रहा था ना हॉल की बालकनी है, तो इट इज़ नॉट ओनली हॉल, इट इज़ अ रूम ऑल्सो। द फर्स्ट रूम फ्रॉम राइट साइड व्हेन वी स्टार्ट इन दिस फ्लैट, व्हेन वी एंटर दिस फ्लैट, दिस इज द फर्स्ट बेडरूम व्हिच कम्स टू राइट साइड। हॉल है, ये हॉल की बालकनी जो कि अटैच्ड है फर्स्ट बेडरूम से। अब आपको बेहतर समझ आएगा, क्योंकि फ्लैट स्पेशियस है, बड़ा है और थोड़ा सा बजट वाला है थोड़ा, तो जिसको भी देखना हो तो अच्छी तरह देखना चाहेगा, क्योंकि आने के बाद सेम चीज़ देखें फिर मुझसे कहे कि पसंद नहीं आया तो बात ठीक नहीं लगती। क्योंकि एक बार वीडियो को बारीक, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि बारीकी से आप देख सको, मुआयना कर सको। ये किचन है, किचन के साथ अटैच्ड यूटिलिटी रूम तो है ही है, यूटिलिटी स्पेस के साथ साथ यह आता है आपका सर्वेंट या स्टोरेज, और इसका अलग एंट्री है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट कर रहे होंगे मेरे इस वीडियो से। और जब हम किचन के बाहर जाते हैं यूटिलिटी के, तो ये पार्क आता है, पार्क का थोड़ा सा स्पेस आता है, आई थिंक वो ग्राउंड है ना, प्लेइंग ग्राउंड, बेसिन। अब मैं किचन से बाहर आ रहा हूँ
I already covered first bedroom, kitchen, and servant room, which you can call it storage. Again, this hall. Now I am moving towards the first bedroom. I am crossing dining area. Dining area में भी ये है आपका, इसका आप अलमीरा भी बना सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट. एंड दिस इज अ सेकेंड बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच्ड वॉशरूम एंड बालकनी. अलमीरा बनी हुई है, फैन कंटेनर लगे हुए हैं. ये सेकेंड बेडरूम है जो कि जिसकी बालकनी थर्ड बेडरूम से अटैच्ड है. फर्स्ट बेडरूम की बालकनी जो है हॉल से अटैच्ड है, सेकेंड बेडरूम की बालकनी जो है थर्ड बेडरूम से अटैच्ड है. दोनों का व्यू सेम आता है, रोड फेसिंग एंड मॉल फेसिंग. ये गौर सिटी मॉल मैं दिखाता हूँ आपको. यू कैन सी दिस पोस्टर. आई थिंक गौर सिटी मॉल, यू कैन रीड इट भैया. यस, दिस गौर सिटी मॉल. उसके बाद डायमंड प्लाजा, उसके बाद उस राइट में देखें तो गौर सिटी सेंटर, एंड दिस इज चार मूर्ति चौक, एंड दिस इज डायमंड प्लाजा, बुलेवर्ड वॉक, देन दिस इज गैलेक्सी, ब्लू सभा गैलेक्सी, और इसके आगे जाएंगे एक मूर्ति चौक आता है. तो अगेन सेकंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम फेसिंग इज ग्रीनवेल फेसिंग, रोड फेसिंग, सर्विस रोड फेसिंग, एंड मेन गेट, सोसाइटी मेन गेट एंट्रेंस फेसिंग. So this is the second bedroom. Now I am moving towards third bedroom from second bedroom. This is the third bedroom. With attached washroom. I told you 4 BHK and 4 washrooms. So you can say each bedroom has one bedroom, one washroom, but one is a common washroom. So 4 BHK 4 washroom. ये अगेन ये थर्ड बेडरूम है. मैंने सेकंड बेडरूम में आपको दिखाया था कि व्यू यही आता है, थर्ड बेडरूम से भी यही व्यू आता है. अब हम चलते हैं चौथे रूम की तरफ. फ्लैट अभी सेल के लिए अवेलेबल है. मैं अप्रैल 10 की बात कर रहा हूँ, 2024. आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं. प्राइस का क्या ट्रेंड आएगा, कितना ट्रेंड आएगा, अप और डाउन, वो पता नहीं. अभी जो प्राइस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब आप देख लीजिएगा. ये हॉल एंड डाइनिंग एरिया. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स थर्ड बेडरूम, फोर्थ बेडरूम. ओके, दिस इज द फोर्थ बेडरूम. वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा. जिसकी रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, जिसको जानकारी लेना हो वो ज़रूर देखेगा. लेकिन बच्चे लोग देखते नहीं हैं, 20, 22, 25 साल वाले. बड़ी हैरानगी होती है. अगर वो देखना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है फ्यूचर में. अगर मेरे वीडियो को कोई लड़का देखेगा 15-16 साल का या 20 साल का, तो 5 साल बाद वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है. लेकिन ये उनके दिमाग में कौन डालेगा? अब नेचुरल कॉल आएगा तभी होगा. ये सब काम जो है नेचुरल कॉल से होते हैं, इंसिस्ट करने से नहीं होते. सबको चमक पहले पसंद आती है, लेकिन चमक में जो है भरम होता है. चलो कोई बात नहीं. ये फोर्थ बेडरूम है. फोर्थ बेडरूम ये आ गया. सेकंड बेडरूम राइट साइड, थर्ड बेडरूम राइट साइड. अब मैं आई एम मूविंग टूवर्ड्स एग्जिट. तो अब 3 रूम की जो 3 कमरों की जो दशा है, जो स्थिति है, आप देख सकते हैं. स्ट्रेट, राइट एंड राइट, 3 बेडरूम वहाँ आ गए. उसके बाद इतना बड़ा ये जो बीच में डाइनिंग आ गया, और की हॉल, अटैच बालकनी, लेफ्ट में आगे किचन. और जो फोर्थ बेडरूम है हमेशा अमूमन देखा गया है वो गेट के पास ही होता है. हम कहते हैं कि मेहमान अगर आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए एक अटैच वॉशरूम भी होना चाहिए, जो कि है, या फिर उनके लिए बालकनी होनी चाहिए जो कि वो बोर ना हो और बाहर की तरफ देखें, वो भी है. तो कहीं ना कहीं ये बहुत शानदार फ्लैट है, यूनिक फ्लैट है, और बहुत कम आता है ऐसा फ्लैट. मैंने मार्केट में अब तक जो है बहुत सारे फ्लैट देखे हैं, टावर्स देखे हैं, बनावट देखी, लेकिन इस फ्लैट का जो साइज़ है और जो फेसिंग है और गौर सौंदर्य में, भाई साहब, जो नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं वही जान सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है. कोई बात नहीं, बॉम्बे में रहने वाला पाली हिल की वैल्यू जानता है, या फिर नेपेंसी रोड की वैल्यू जानता है, अलमाउंट रोड की जानता है, पुणे वाला जानता है अपनी जगह की, बैंगलोर वाला अलग चीज़ है, गुड़गांव अलग चीज़ है. लेकिन यहाँ के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है. तो आप देखिएगा, मैंने वीडियो काफ़ी बना दिया है, लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो आप स्किप करके आप देख सकते हैं, या फिर समय हो तो संडे को आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए,
ताकि आप समझ पाएँ कि मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका बजट हो 3.5 के आसपास, 3.5 के आसपास, तो आप इसमें आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। साथ बने रहें, वीडियो देखने धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।